नमस्कार छात्रों। आज है 18 अगस्त 2020। आज मंगलवार। इससे पहले हमने सुंदर सुंदर चित्र वर्णन किए, बूंदे नामक एक कविता गाई, उस पर नाचे, उसके बाद एक कथा भी देखी। आज हम इस पाठ की शुरुआत करते वक्त मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएं और इस पाठ में हिस्सा लें। मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं आपको 4 पहेलियाँ पूछूंगी। कितनी? 4 पहेलियाँ पूछूंगी। आपको उन पहेलियों को अच्छी तरह से सुनना है, उन्हें समझना है, उनके बारे में सोचना है और फिर आपको उसके जवाब देने हैं। मैं जानती हूँ कि हम कक्षा में नहीं हैं, हम आमने सामने नहीं हैं, अभी हम अपने मोबाइल के सामने बैठे हैं, इसलिए मैं आपके उत्तर शायद सुन नहीं पाऊँगी, लेकिन आपको उत्तर ज़रूर देने हैं मोबाइल के सामने बैठकर, चाहे वो मुझ तक पहुँचे या न पहुँचे, लेकिन आपको सोचना ज़रूर है, उत्तर ज़रूर ढूंढना है। तो आपको पहेलियाँ बूझनी है। तो लीजिए, पहेलियों के साथ मैं हाजिर हूँ। पहली पहेली है, खेल जगत से मिला इसे जग में बहुत सम्मान। खेल जगत से मिला इसे जग में बहुत सम्मान, तोड़ रिकॉर्ड क्रिकेट के सारे कहलाया ये भगवान। तोड़ रिकॉर्ड क्रिकेट के सारे कहलाया ये भगवान। बताइए कौन है वो महान व्यक्ति? हाँ, ज़रूर आपका उत्तर आपके होठों पर तुरंत आया होगा, मैं जानती हूँ। मैं अंत में चारों पहेलियों के अंत में आपको इसके जवाब भी बताऊंगी और आपको ये भी देखना है कि आपके जवाब और मेरे जवाब कितने मिलते जुलते हैं। लीजिए, मैं दूसरी पहेली के साथ हूँ, आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। बैठ नाक पर पकड़े कान, बैठ नाक पर पकड़े कान, कौन है बोलो वह शैतान। बैठ नाक पर पकड़े कान, कौन है बोलो वो शैतान। शायद उत्तर आपके सामने है और आपको वो उत्तर दिखा भी होगा और आप समझ भी गए होंगे। ये एक वस्तु का नाम है। अब तीसरी पहेली, इसमें आपको एक शहर का नाम बूझना है, शहर का नाम ढूंढना है। पिंक सिटी यह कहलाता है, पिंक सिटी यह कहलाता है। पिंक सिटी मतलब गुलाबी शहर, गुलाबी शहर यह कहलाता है। हवा महल है इसकी शान, हवा महल है इसकी शान। राजस्थान की है राजधानी, राजस्थान की है राजधानी। झटपट बूझो इसका नाम। मालूम है ये गुलाबी शहर कौन सा है? सोचिए, याद कीजिए। अब मैं तब तक आपको चौथी पहेली पूछती हूँ। जब भी तुम्हें सताती है यह, जब भी तुम्हें सताती है यह, तुम आते हो माँ के पास। जब भी तुम्हें सताती है यह, तुम आते हो माँ के पास। खाने का सामान मांगते, खाने का सामान मांगते। जल्दी बताओ इसका नाम। सोचो। और एक हिंट मैं आपको देती हूँ इसी पहेली के बारे में, कि ये जब भी आपको सताती है तो आप माँ के पास दौड़ कर जाते हैं और कहते हैं, माँ पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब तो मिल गया इसका उत्तर। जी हाँ, तो ये थी 4 पहेलियाँ जिसको आपने बूझा भी होगा। अब मैं इनके नाम बताती हूँ, अब मैं इनके जवाब बताती हूँ। पहला जवाब है, बोलिए। हाँ, उस व्यक्ति का नाम है सचिन तेंदुलकर। दूसरी पहेली जो थी उसमें एक वस्तु का नाम था, एक चीज़ का नाम था, और उसका नाम है उस वस्तु का ऐनक, चश्मा।
हिंदी में इसे कहते हैं ऐनक। नाक पर बैठता है, कानों को पकड़ता है। अब तीसरी पहेली, गुलाबी शहर है जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है। ये हुआ एक शहर का नाम। और चौथी पहेली का जवाब है भूख। जब भी वो आपको लगती है तो आप कहते हैं पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब मैं धीरे धीरे अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं हम। अभी आपने जिन पहेलियों को बूझा है, इन चारों के उत्तर अब लगातार मैं आपको बताती हूँ। पहला उत्तर था सचिन तेंदुलकर, एक व्यक्ति का नाम। दूसरा उत्तर था ऐनक, एक वस्तु का नाम। तीसरा उत्तर था जयपुर, एक शहर का नाम। और चौथा उत्तर है भूख, हमारे एक भाव का नाम, जो हम बता नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते। भूख को हम दिखा नहीं सकते लेकिन महसूस करते। ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें हम दिखा नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं, उन्हें कहते हैं भाव। अब मैं आपको अपने विषय की तरफ ले जाती हूँ। अब जो भी चार नाम आपने बताए वो अलग अलग चीज़ों के नाम थे। कुछ व्यक्तियों के नाम थे, कुछ चीज़ों के नाम थे, कुछ शहर के नाम थे, भाव के नाम थे। ऐसे कई नाम हम दिन भर में बोलते रहते हैं, हमारे मुंह से आते रहते हैं। जैसे कि फलों के नाम है, प्राणियों के नाम है, फूलों के नाम है, चीज़ों के नाम है। तो इस तरह जो अलग अलग वस्तुओं के, अलग अलग चीज़ों के जो नाम होते हैं, उन नामों को हम व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। व्याकरण में हम उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा, जिसे हम हिंदी में लिखते वक्त देवनागरी लिपि में संज्ञा लिखते हैं, मराठी में हम इसे कहते हैं संज्ञा, लेकिन हिंदी में ज्ञ को ज्ञ कहते हैं, इसीलिए इसका उच्चारण संज्ञा होता है। जी हाँ, किसी भी, मैं आपको एक बार फिर बताती हूँ, संज्ञा की परिभाषा क्या है। क्या है संज्ञा? ये व्याकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है। शब्दों की जाति में शब्दों की जो 8 जातियां हैं, इन 8 जातियों में शब्दों की सबसे पहली और महत्वपूर्ण जाति है संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी, चीज, शहर, जगह, स्थल, मन के भाव, इन तरह तरह के भावों के या इन तरह तरह के नामों को, नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। अब आइए हम इस संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि सब्जी। अब ये देखिए, ये क्या है? बिल्कुल सही, ये है घड़ी। ये कंघी, ये किताब, ये कद्दूकस। किस नहीं बनता ना तुम्ही मराठीत, हिंदी में कहते हैं कद्दूकस। ये चम्मच, और ये टोकरी। मैंने कई सारी चीजें आपको बताई। अब देखिए, सब्जी सही है ना, फल, प्राणी, जानवर, पंछी तरह तरह के। मैं आपको यही बताना चाहती थी कि मैंने अभी तरह तरह की चीज़ें आपको बताई, वस्तुएं बताई। इन वस्तुओं के जो मैंने आपको नाम बताए, उन्हें हम कहते हैं संज्ञा। किसी भी चीज़ की, वस्तु के, प्राणी के, पंछी के, हर किसी के चीज़ को, हर किसी के नाम को, जिसके नाम से हम उन्हें पहचानते हैं, उस नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब इस संज्ञा के 3 भेद हैं।
इस संज्ञा के 3 भेद है, प्रकार है, इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। संज्ञा के 3 मुख्य प्रकार जो हैं वो है, सबसे पहला प्रकार जो है वो है जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद है दूसरा प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। माफ़ कीजिए छात्रों, कुछ बीच में ही कोई कॉल आया इसलिए हमारा संपर्क टूट गया था, तो हम फिर से जुड़ जाते हैं। तो हम अब पहले संज्ञा के पहले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? तो जिस नाम से या जिस शब्द से हमें किन्हीं प्रकार के प्राणी का, किन्हीं प्रकार की व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, इस प्रकार की उनकी पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। माने कि जैसे कि हम देखेंगे, अगर मैं कहती हूँ फल, मैं कहती हूँ सब्जी, तो ये हुई, मैंने किसी फल का नाम नहीं आपको बताया है, मैंने सिर्फ फल कहा। फल कहती है, आपके समझ में आया कि टीचर ऐसी किसी चीज़ के बारे में बता रही है जिसका खट्टा मीठा स्वाद होता है और जो कच्चा खाना होता है। जैसे मैंने सब्जी कहा, आपको तुरंत आपके समझ में आ गया कि टीचर ऐसी किसी चीज़ के बारे में बता रही है जिसे माँ खाने के लिए पकाती है, मगर मतलब पका कर ही खाना पड़ता है, तो उसे कहते हैं हम सब्जी। मैं यदि कहूँ कुत्ता, मैं यदि कहूँ हाथी, तो ये नाम लेते ही आपके सामने कोई एक कुत्ता नहीं आया होगा, बल्कि आपके सामने कुत्ता नामक जाति का वो प्राणी आया होगा। मैंने जैसे कहा हाथी, तो आपके सामने क्या नज़र आया? सूंड वाला, लंबे लंबे बड़े बड़े कानों वाला, जिसके बड़े बड़े सूले होते हैं, वो जो है वो प्राणी आपके नज़र के सामने आया होगा। मतलब ये उन प्राणियों को दिए हुए, उनके रखे हुए नाम है, हम इन नामों से उन्हें पहचानते हैं। तो उनकी पूरी जाति का इन नामों से पता चलता है हमें। अगर मैं कहूँ विद्यार्थी, मैं कहूँ अध्यापक, शिक्षक, मैं कहूँ किसान, मैं कहूँ शहर, गांव, जिला, देश, नदी, पहाड़, पेड़, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के विविध उदाहरण हैं। शहर कहते हैं आपके नज़र के सामने क्या आया? बड़े बड़े रास्ते, बड़ी बड़ी इमारतें। गांव कहते हैं आपके सामने क्या आया? हरियाली आई, खेत आए, खपरेल के घर आए, छोटे छोटे। पेड़ कहते हैं आपके नज़रों के सामने क्या आया? हरा भरा, ऊंची सी एक चीज़। मतलब जो अभी मैंने नाम लिए वो है जातिवाचक संज्ञाएं। मैंने कहा विद्यार्थी कहते हैं आपके सामने कोई विद्यार्थी किसकी छवि नहीं आई होगी, लेकिन कोई धारी गणवेश पहना हुआ कोई पाठशाला में पढ़ने वाला एक व्यक्ति आपके नज़र के सामने आया। मैंने कहा शिक्षक, अध्यापक, तो आपके सामने पढ़ाने वाली कोई व्यक्ति आपके सामने आई। मैंने कहा किसान कहते हैं आपको मालूम है जो खेतों में काम करते हैं वो। तो ये जो है वो एक विशिष्ट प्रकार की जाति को दिए हुए नाम है, और इन नामों से हम उनकी जाति को पहचानते हैं। तो इस प्रकार के नामों को, इस प्रकार के संज्ञा शब्दों को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब है दूसरा प्रकार, इसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये थोड़ा सा जातिवाचक संज्ञा से हटकर है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं। हम उन्हें उनके नामों से जानते हैं, हम उनकी एक विशेष पहचान है, तो उस पहचान से हम उन्हें जानते हैं। जैसे कि अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। यदि मैं कहूँ कि क्रिकेटर, तो आपके सामने क्रिकेट खेलने वाला कोई व्यक्ति आया होगा। क्रिकेटर या क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट का खिलाड़ी बोलते ही आपके सामने वो खिलाड़ी आ गया।
तो ये हुआ जातिवाचक संज्ञा खिलाड़ी, क्रिकेटर। अब मैं एक क्रिकेटर का नाम लेती हूँ। यदि मैं कहूँ सचिन तेंदुलकर, जी हाँ, अब आपके सामने कौन सी छवि आई? अब आपके सामने सचिन तेंदुलकर नामक उसी विशेष व्यक्ति का नाम आ गया, या उसी विशेष व्यक्ति की छवि आपकी आंखों के सामने आई जिसका ये नाम है। जैसे कि तो इसमें हुआ कि खिलाड़ी, यह जातिवाचक संज्ञा हुई, जो खेल खेलता है वो खिलाड़ी। अब जैसे मैं इसका नाम बताती हूँ तो वो हुआ उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा। खिलाड़ी यह जातिवाचक संज्ञा है, सचिन तेंदुलकर यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं यदि कहूँ गायिका, गायिका कोई भी हो सकती है, जो गाना गाती है, जो गाना गाती है वो स्त्री, वो लड़की, वो गायिका होती है। लेकिन अब मैं कहूँ आशा भोसले जी, तो अब आपके सामने आशा भोसले जी का ही नाम आया, चेहरा आया होगा। गायिका यह जातिवाचक संज्ञा है और आशा भोसले यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ही ये है कि यह उसी विशेष व्यक्ति को हमारे सामने लेकर आती है, हमारे आंखों के सामने लेकर आती है। मैं यदि कहूँ सब्जी, तो ये जातिवाचक संज्ञा हुई। लेकिन अब देखिए करेला, ये उस सब्जी का नाम है जिसे हम उसके नाम से पहचानते हैं, जानते हैं। तो ये है उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा, करेला या व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। देखिए ये क्या है? ये भी सब्जी है, सब्जी जातिवाचक संज्ञा। भिंडी व्यक्तिवाचक संज्ञा। टमाटर, टमाटर व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यह उस सब्जी को दिया हुआ नाम है। लौकी, लौकी तुम्ही ज्याला दुधी भोपळा म्हणतात ते, सब्जी जातिवाचक संज्ञा, लौकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब आपके सामने अब आपको समझ में आया होगा कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या फ़र्क है। मैं यदि कहूँ जानवर, प्राणी, तो ये हुआ 4 पैरों वाला कोई भी उस जाति का प्राणी। लेकिन अब मैं आपके सामने प्राणी को लाती हूँ। बोलिए, हाँ, ऊंट। प्राणी जातिवाचक संज्ञा, ऊंट व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये उससे दिया हुआ नाम है। खरगोश व्यक्तिवाचक संज्ञा। मछली व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं कहूँ पंछी, तो आपके सामने 4 पैरों वाला जानवर आया? नहीं ना। आपके सामने क्या आया? आपके आंखों के सामने क्या आया चित्र? जिसके पंख होते हैं, पर होते हैं, चोंच होती है, जो हवा में उड़ता है, वो उसे हम कहते हैं पंछी। पंछी जातिवाचक संज्ञा है। अब मैं कहूँ मोर व्यक्तिवाचक संज्ञा। चिड़िया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरह जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में फ़र्क है। अगर मैं आपको और एक उदाहरण आपको देती हूँ। हमारी कक्षा की एक छात्रा ने गाना गाया था, बड़े नाच नाच कर। अगर मैं छात्रा कहती हूँ तो आपके नज़र के सामने सारी लड़कियाँ आई होगी कक्षा की। छात्रा, विद्यार्थिनी, जातिवाचक संज्ञा। अब मैं आपको उसका नाम बताती हूँ। मैं रुचि के बारे में बता रही हूँ, मैं तृप्ति के बारे में बता रही हूँ। हाँ, अब आपके सामने सिर्फ रुचि का चेहरा आया होगा और तृप्ति का चेहरा आया होगा, क्योंकि अब मैंने उनके नाम बताए हैं। तो ये क्या हुआ? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। जब मैं उनके नाम लेती हूँ तो वे नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। हमारे कक्षा के एक गायक ने गाना भी गाया था, देशभक्ति पर गीत। वो गायक जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा गुफरान, ये हुआ उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हुआ उसका नाम। मैं अध्यापिका हूँ, अध्यापिका जातिवाचक संज्ञा।
लेकिन जब मेरा नाम जब मुझे कोई जब नाम से जानता है कि ये साइली सावंत टीचर है, तो ये साइली सावंत ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। तो आप इन सबके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मुझे आशा है। आइए अब हम तीसरी संज्ञा के तीसरे भेद की तरफ बढ़ते हैं, प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब भाव किसी प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, दशा, मन के भाव या उसकी स्थिति का बोध कराने वाले हर उस शब्द को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में जो शब्द आते हैं उन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम उसे मन से महसूस कर सकते हैं। जैसे कि उसके कुछ मैं आपको उसके कुछ उदाहरण बताती हूँ। जैसे कि थकान, हम कहते हैं ना कि आज मैंने बहुत काम किया है, मुझे थकान महसूस हो रही है। थकान को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो थकान हुआ भाववाचक संज्ञा। गर्मी, ठंडक, हम कहते हैं बहुत बारिश हुई, आज हवा में काफ़ी ठंडक है। ठंडक को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। उदासी, ये मन के भाव है। खुशी, आनंद, गुस्सा, क्रोध, ये मन के भाव है, तो इन्हें हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, बचपन, अहिंसा, प्रेम, वीरता, शांति, बहादुरी, चतुराई, ये सभी मन के भाव हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं। और इन्हीं मन के भावों को दर्शाने वाले हर उस शब्द को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अभी आप समझ गए होंगे मैंने आज आपको क्या पढ़ाया। आज हमने देखा व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का पहला पाठ जिसका नाम है संज्ञा और उसके भेद। अब मैं आपको उस पाठ के बारे में कुछ लिखा हुआ भी भेजूंगी, आपको उस सबको आपकी कॉपी में लिखना है। उसके बाद मैं आपको प्रश्नोत्तर भी भेजूंगी, उन्हें भी आपको बूझकर उनके उत्तर लिखकर वो भी आपको भेजने हैं। तो मैं फिर एक बार आपको बताती हूँ कि आज हमने व्याकरण का पहला पाठ देखा जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद देखे। पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। हमने इनकी परिभाषा भी देखी और हमने इनके तरह तरह के उदाहरण भी देखे। तो अब मैं इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ज़रूर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको YouTube की कुछ क्लिप भी भेजने वाली हूँ, आप उन्हें भी देखिए और समझ लीजिए, अच्छी तरह से जान लीजिए। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। गुड बाय।